अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। आज हमारा एक और लेक्चर आ गया हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान अफेयर का। बहलूल लोदी अभी आज का रूलर है। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद ये लास्ट डायनास्टी थी दिल्ली सल्तनत पर। इसके बाद क्या होगा वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोधी डायनास्टी का पहला बादशाह बहलूल लोधी पढ़ेंगे। 20 एमसीक्यूज फॉर एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट सीएसएस 2025 एग्जाम्स 2026 एग्जाम्स के लिए। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। कल मैंने एक लेक्चर दिया था इस्लामिक स्टडी का, और उससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था पाकिस्तान अफेयर का, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एरिया। दोनों ही आपके लिए लेक्चर जबरदस्त थे। मैं यहाँ पर शो करूंगा, आप ये दोनों लेक्चर जरूर देखना। जो देखेगा वो 100% अच्छी रिटर्न में भी और एमपीटी में मार्क्स उठाएगा। चैलेंज करता हूं, आप नोट करें। तो मैं ये सारे लेक्चर जो भी सीएसएस के सब्जेक्ट्स हैं कंप्लीट इस चैनल पर हर चीज मैंने दी हुई है। और अभी एक मंथ बचा है सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में। चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। और एक बात आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ऐसे ग्रामर ये चीज ये आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। ये भी मैंने सारे इंग्लिश ऐसे वो दिए हुए हैं जब भी अभी जो करंट इशू दुनिया में चल रहे हैं, और तीसरे स्टेटमेंट किस तरह से लिखा जाता है सब कुछ मैंने दिया हुआ है। आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये लेक्चर बंद हो गया। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एमसीक्यूज ऑन बहलूल लोधी। 1458 को बहलूल लोधी शुरू हुआ और 1484 एडी तक इसकी हुकूमत चली। ठीक है, यहाँ पर सैयद डायनास्टी खत्म हो गई थी। आलम शाह सैयद डायनास्टी का लास्ट रूलर था, और सिकंदर लोधी और बहलूल लोधी यहाँ पर इसकी हुकूमत शुरू हुई। उसको हराकर खुद बैठ गया दिल्ली सल्तनत पर। Who was the founder of लोधी डायनास्टी? ये एमसीक्यू स्क्रीन टेस्ट में आ सकता है। सिकंदर लोधी को भी हम पढ़ेंगे, इब्राहिम लोधी को भी पढ़ेंगे, दौलत खान लोधी को भी पढ़ेंगे, लेकिन फाउंडर कौन थे दिल्ली लोधी डायनास्टी का? दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनास्टी थी, तो वो था बहलूल लोधी। ठीक है, तो उसके बाद एमसीक्यूज आता है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, which year did बहलूल लोधी ascend the throne of दिल्ली? दिल्ली की तख्त पर बादशाह का तख्त होता है, उसको थ्रोन बोलते हैं। एसेंडेड के मतलब उस पर चढ़ा, बैठा। कौन बैठा दिल्ली के तख्त पर बादशाह के? कब बैठा? कौन? बहलूल लोधी। ये बैठा 1458 को ये हुकूमत पर आया। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, बहलूल लोधी बिलोंग टू विच एथनिक ग्रुप? ये भी एमसीक्यू एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछा जा सकता है आपसे। तो अफगान पश्तून, ये अफगान पश्तून था जो कि अफगानिस्तान से आया था। ये अफगानिस्तान का चीफ था। तो फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु गेव दिल्ली सल्तनत टू बहलूल लोधी बाय एडिक्टेशन? आलम शाह। इसका मतलब यही हुआ कि इसके बाद आलम शाह सैयद डायनास्टी थी, इसके बाद कौन सा बादशाह आया, कौन सी हुकूमत शुरू हुई? यहाँ पर आलम शाह से सैयद डायनास्टी हमने पढ़ी, वो खत्म हुई। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर कौन सी हुकूमत शुरू हुई? लोधियों की हुकूमत शुरू हुई, और ये बहलूल लोधी से शुरू हुई। तो आलम शाह को हरा कर बहलूल लोधी तख्त पर बैठा। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द रेगनल टाइटल ऑफ बहलूल लोधी? अब बहलूल लोधी का जो टाइटल है उसको मिला, उसने अपना टाइटल बनवाया, वो था गयासुद्दीन बहलूल लोधी। इसका ये टाइटल था, ये कंप्लीट नाम आप बोल सकते हैं, टाइटल भी इसको ये मिला था। ठीक है, तो 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, बहलूल लोधी's रूल वाज मार्केड बाय सिंपलिसिटी और अफगान ट्रेडिशन। अब ये अफगानी था, तो अफगानों का जो रस्म रवाज होते हैं ये उसके मुताबिक चलता, और ये सिंपल सिटी को अपनाते थे। ये सिंपल सिटी को अपनाते थे, ये सिंपल सिटी में रहते थे, और ये बादशाह बहुत ही अच्छे और नेक थे। ये आप एमसीक्यू याद रखना है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में। इसी तरीके से पाकिस्तान की हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से सारी पूछी जाती है।
मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद महमूद गजनवी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, फिर कुतुबुद्दीन आया, कुतुबुद्दीन के बाद अल्तमिश आया, फिर रजिया सुल्तान आई। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का ओ मोहम्मद गौरी का सुल्तान था, मोहम्मद गौरी का कौन था? गुलाम। उसने दिल्ली सल्तनत का आगाज किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का बाकायदा आगाज अल्तुमिश ने किया, जो कि दिल्ली सल्तनत को फैलाया। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ये दिल्ली सल्तनत अभी चल रही है, आखिरी बची है, मैंने सारे लेक्चर दिए हुए हैं। Which major territory was annexed by बालू लोदी? Annexed का मतलब होता है कब्जा करना, टेरिटरी का मतलब होता है इलाका, मेजर का मतलब होता है बिग। तो कौन सा इलाका था बालू लोदी ने जिस पर कब्जा किया था? वो था जौनपुर, इंडिया का इलाका। ठीक है, ये एमसीक्यू आ सकते हैं इस तरह से। हमको ये सब कुछ पढ़ना है, सीएसएस करनी आसान है, यहाँ कितनी डिफिकल्टी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड बालू लोदी रूल? बालू लोदी ने कितने साल हुकूमत की थी? ये 38 इयर्स इसने हुकूमत की थी। ठीक है, ये लिखा हुआ है आंसर, इसकी हुकूमत इतने साल चली। तो उसके बाद 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ डिड बालू लोदी मेंटेन लॉयल्टी ऑफ द अफगान नोबल्स? अब ये इसका मतलब है, ये अपनी बादशाहत को बालू लोदी किस तरह से अपनी सल्तनत को कायम रख सका और इसको बढ़ाता गया, सल्तनत को बढ़ाता गया किस तरह से? इसने शेयरिंग पावर विद अफगान चीफ, इसने अपने अफगानी भाइयों के साथ, अफगानी जो रूल था उस टाइम, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और पावर उनके साथ शेयर किया और उनके साथ मिलकर फ्रेंडली रहा, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे। इसके लिए इसकी हुकूमत चली थी, नहीं तो कब से खत्म कर देते इसकी हुकूमत। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच ईयर डिड बालू लोदी डाइड? बालू लोदी की वफात कब होती है? वफात के साथ ही इसकी हुकूमत खत्म होती है, 1484 एडी में इसकी वफात होती है। 11 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु सक्सीडेड बालू लोदी आफ्टर हिज डेथ? अब बालू लोदी डेथ हो गई, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के लोधी डायनेस्टी का बादशाह रूलर कौन बना? वो था सिकंदर लोधी। ये हम कल पढ़ेंगे इस बादशाह को। ठीक है, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। किसी भी एकेडमी पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये सब कुछ आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो मेरे लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, वो सब कुछ आपको माइंड में सेव करना होगा, जो भी मैं पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है। 12 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ऑफ बालू लोदी रेन? बालू लोदी की रेन थी, हुकूमत थी, उसकी हिस्टोरिकल तारीखी इंपोर्टेंस क्या थी? तो रिवाइवल ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर अफगान, तो अफगान था ये, इसने रिवाइवल किया। रिवाइवल क्या? एक सल्तनत खत्म हो गई थी, उसको रिवाइव किया, मतलब कि उसको फिर से उठाया, जगाया, राइज किया, ऊपर किया। ठीक है, तो ये इसकी इंपोर्टेंस है हिस्ट्री में। अब देखो एग्जाम नोट्स, वन लाइनर रिकेप्स, वन लाइनर रिकेप्स किसको कहा जाता है? अब जो हमने ऊपर सारे एमसीक्यूज पढ़े, ये वन लाइनर रिकेप। अब ये वन लाइनर में हम इन सारे एमसीक्यूज को किस तरह से नोट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे? वन लाइनर इस तरह से होता है, बालू लोदी 4051 से 4084 तक ये चला और फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत था, सिंपल रूलर था अफगानिस्तान का। इसने एनेक्स्ड किया, कब्जा किया जौनपुर को और रूल्ड किया। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।